हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो 15 करोड़ रुपए के आरोप और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में रिया का अब तक 4 एजेंसियों से सामना हो चुका है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आज रिया फंसी है चौथे चक्रव्यूह में। सबसे पहले मुंबई पुलिस ने 11 घंटे की पूछताछ की, उसके बाद ईडी ने रिया से 2 दिनों तक 17 घंटे की पूछताछ की और इसके बाद क्या हुआ आप देखिए। सीबीआई ने 4 दिनों तक 35 घंटों में रिया से सैकड़ों सवाल दागे और अब आज करीब 6 घंटे तक ड्रग्स एंगल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सवालों से रिया को जूझना पड़ा। एनसीबी के चौथे चक्रव्यूह में रिया क्या क्या कबूलती हैं, यह आप सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं सीबीआई के सामने रिया की उन 35 घंटों की झुंझलाहट। ये क्या चल रहा है रिया? वो ज़्यादा बात नहीं करता था, कुछ टाइम से वो कुछ डिप्रेशन में जाती थी। उनकी रिलेशन अच्छे थे, उनके पिताजी के साथ सुशांत की ज़्यादा बात नहीं होती थी, उसकी बहन आती जाती रहती थी। अच्छा, तो सुशांत के अपने पिता से रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन आपके पिता से बहुत अच्छे रिलेशन थे। कुछ टाइम से उनका रिलेशन ठीक नहीं थे, इसलिए वो घर पे भी नहीं गए थे। आप दोनों के बीच में कोई तो बात हुई होगी, इसी वजह से वो काफ़ी दिन से अपने घर भी नहीं गए थे और मेरे भाई के साथ भी काफ़ी अच्छी रिलेशन थी। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की जान गई और 85 दिन बाद भी यह मर्डर है या फिर आत्महत्या, इसको लेकर कई एजेंसियां अपना सिर खुजा रही हैं। एक तरफ जहां सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी किए हुए है, वहीं दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है क्योंकि एक बड़े ड्रग्स रैकेट में रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया है। वही एनसीबी जहां पर रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक चक्रवर्ती पहले से ही गिरफ्तार है। रिया और शोविक के एक ड्रग्स चैट में एनसीबी के निशाने पर रिया चक्रवर्ती को ला दिया है। शोविक रिया की चैट और एनसीबी को दिए गए शोविक के बयान से ये साफ होता है कि रिया शोविक को ड्रग्स मंगाने के लिए कहती थी और पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकाले जाते थे। सैमुअल मिरांडा जो कि सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर है, उसे भी ड्रग्स लाने के लिए पैसे रिया ही देती थी। आज एनसीबी दफ्तर पहुंची रिया से क्या पूछताछ हुई, ये भी बहुत जल्द सामने आएगा। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि सीबीआई से हुई पूछताछ में रिया से क्या क्या सवाल किए गए और रिया ने इन सवालों के क्या क्या जवाब दिए। हम ये भी बताएंगे कि किन सवालों पर रिया का गला सूखा और किन सवालों पर पसीना आया। जो साहब पूछते हैं आप उसको राइट की ठीक तरीके से जवाब। देखिए, आपके झूठ के लिए नहीं बैठे हम लोग यहाँ पे, बैठे सच के लिए। जी, मैं बनावटी बातें नहीं कर रही हूँ। या मुझे लगता है कि कहीं आप छुपा रहे हो अपने आप से। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। एक इंसान ऑलरेडी डिप्रेशन में परेशान है, आप उनको किसी करने के बाद अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ होने वाला तो मैम, रिया आ चुकी है। आने दो उसे, अंदर दूसरे रूम में बैठाओ। ज्यादा नहीं पता, लेकिन जितना हो सके उससे ज्यादा निकलने की कोशिश करो। मेरे ख्याल से उसके आने के बाद हमें ये सीरियस करनी पड़ेगी कि उससे क्वेश्चन जितने भी हैं उसे नेगेटिव क्वेश्चन सारी चीजों को तो रिया, वैसे तो हम आपके बारे में जानते ही हैं, लेकिन फिर भी अपने रिकॉर्ड के लिए आपकी पूरी जानकारी से शुरू करते हैं। आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम, आपका घर का एड्रेस, बैंक डिटेल्स, सभी कुछ। जी, मेरा नाम रिया चक्रवर्ती है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ और पिछले 10 साल से मैं बॉलीवुड में हूँ। जी। तो आपके बारे में तो जान लिया, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आप और हम यहाँ पे क्यों आए। सुशांत सिंह राजपूत के काफी करीब थी आप, और आपसे बेहतर उन्हें कौन जानेगा। तो जो भी आप जानती हैं सारी बातें सच आज आपको यहाँ बतानी है। हाँ, लेकिन वो टीवी रियलिटी वाली बातें नहीं। और वैसे भी सुशांत को तो काफी प्यार करती थी आप।
इतना सच तो डिजर्व करता है सुशांत, राइट? जी, जो भी सवाल पूछे जाएंगे मैं उसका जवाब पूरी सच्चाई से देने की कोशिश करूंगी। कोशिश। पी लीजिए थोड़ा पानी, गला सूख रहा होगा आपका। तो पहली मुलाकात कब हुई सुशांत से आपकी? जी, 2012 में यशराज फिल्म स्टूडियो में हम दोनों शूटिंग कर रहे थे। और रिश्ता कब शुरू हुआ? वैसे सुशांत तो उस समय अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में था। जी, तब हम सिर्फ दोस्त बन गए थे। दोस्त? सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सीबीआई की नजर सवालों और रिया के जवाबों पर तो थी ही, साथ ही उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी पूरी नजर थी। किन सवालों का जवाब वो मुझे याद नहीं है कहकर दे रही थी और किन सवालों का जवाब वो घबरा कर दे रही थी, इन सारी बातों को सीबीआई नोट कर रही थी। तो ये दोस्ती से बढ़कर आपका ये प्यार वाला रिश्ता कब शुरू हुआ? और वो लिव इन में कब शुरू हुआ आप लोगों का साथ में रहना? और आपकी फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? जी, कई साल बाद भी। तो सीधे ही साथ रहने लगी? जी। और कौन कौन रहता था वहां पे? और जब आप सुशांत के साथ रह रही थी तो आपका परिवार भी साथ रहता था वहां पे? सुशांत का स्टाफ, हाँ, मेरा भाई शोभिक, सुशांत उसे बहुत पसंद करते थे और वो दोनों साथ में काम करने का प्लान भी बना रहे थे। वो अक्सर आता था और मेरे माता पिता भी आते जाते थे। अच्छा, तो आपका परिवार कभी कभी आया जाया करता था घर पे, तो सुशांत का परिवार क्या करता था? जितना मैं जानती हूँ, सुशांत, उनके पिता के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था और बहुत टाइम से वो उनसे मिले भी नहीं थे। उनकी बहन आती जाती रहती थी। अच्छा, तो सुशांत के अपने पिताजी से रिश्ते अच्छे नहीं थे और आपके पिताजी से बहुत अच्छे रिश्ते थे, ऐसा क्या था? मैम, वो बहुत परेशान रहने लगा था। अच्छा, तो पिछली साल वो कैप्री हाइट्स वाला घर क्यों छोड़ा था? क्यों? उसमें कुछ अजीब सी घटनाएं घटी और सुशांत बहुत डर गया था। अच्छा, तो उसके बाद आप सुशांत को अंधेरी के वाटरस्टोन रिजॉर्ट में ले गई और काफी महंगा होटल है वो, काफी दिन साथ भी रहे आप लोग और आपकी लाइफ तो हॉलिडे जैसी हो गई थी। क्यों? अब हम जून के महीने में आते हैं। क्या हाल था सुशांत का शुरुआती जून के महीने में? जी, वो कुछ परेशान था, डिप्रेशन जैसा, और वो अकेला रहना पसंद करने लगा था। परेशान था, डिप्रेशन में था, बुरे दौर से गुजर रहा था और आपने क्या किया? 8 जून को उसको छोड़ के चली गई। अरे, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान, उसको आप छोड़ के चली गई, वो भी पूरा सामान लेके। वाह। मैं नहीं गई थी, सुशांत ने मुझे जाने के लिए कहा था। उसने आपको जाने के लिए कहा और आप चली गई? कैसे हो सकता है ये? ऐसा होता है क्या? मैम, अगर मुझे पता होता तो। क्या हुआ था 8 जून को? क्यों गई? क्या आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था? किस बात पे हुआ था? बोलो। गई तो गई, अगले दिन जाने के बाद सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। हमको तो समझ नहीं आता, कैसा प्यार था ये? मैम, वो अजीब सी बातें करने लगा था। तो वो अजीब सी बातें कर रहा था, तो आप क्या कर रही थी 8 से 14 जून तक? किस से मिली? क्या बात हुई? सुशांत के किसी दोस्त के टच में थी? सिद्धार्थ पिटानी को जानती हो? ऑफ कोर्स, मैं सिद्धार्थ को जानती हूँ। ही इज अ स्वीट बॉय, बहुत शरीफ है। लेकिन 8 से 14 जून के बीच हमारी कोई बात नहीं हुई। तो 14 जून को क्या हुआ था? मैम, मैं यही तो जानना चाहती हूँ, ऐसा उस एक हफ्ते में क्या हो गया?
जब मैं वहां नहीं थी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। बार बार डिप्रेशन डिप्रेशन की बातें करती हो। इतने दिन साथ रही उसके, पता कब चला सुशांत को डिप्रेशन था? और क्या क्या किया आपने, बोलो। मुझसे मिलने से पहले ही वो दवा लेते थे। डॉक्टर हरेश नाम के डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। दवाई लगातार खाते थे? जी मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन वो ज्यादा नहीं जानती? अरे 24 घंटे साथ रहती थी उसके और बोल रही हो ज्यादा नहीं जानती? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत कुछ जानती हो लेकिन बताना कुछ नहीं चाहती? अरे बड़ा स्टार था, कामयाब इंसान था, फैमिली थी, गर्लफ्रेंड थी। अरे ऐसे इंसान को क्या डिप्रेशन होगा? मैं इस बारे में वाकई कुछ नहीं जानती। मुझसे मिलने से पहले ही वो डिप्रेशन की दवा खाता था। जब हम यूरोप जाने वाले थे तो वो बहुत प्रेशर में आ गया था। अच्छा, मतलब एक सक्सेसफुल इंसान जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर विदेश टूर पे जा रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड कह रही है कि वो डिप्रेशन में। ये कैसा डिप्रेशन है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? आप उनके घर में रहती थी, उनके पैसों से यूरोप घूमने जाती हैं, कहती है उनका ख्याल रखती हैं, तो आपको नहीं पता कि किस तरह का डिप्रेशन है और कैसी दवाइयां ले रहा था? मुझे पानी पीना है। ले लो पानी, ले लो। पीजिए, पानी पीजिए। पानी भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, पर लेकिन हमें जवाब चाहिए, क्योंकि सच जाने बिना हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। घर जाके थोड़ा सोचिए और थोड़ा याद कीजिए वो बातें जो भूलने की आप एक्टिंग कर रही हैं। हमारे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। वेल, सी यू टुमारो। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ सवालों के जवाब में रिया घबराई हुई और कुछ सवालों के जवाब तो उसके पास थे ही नहीं। यानी साफ जाहिर है कि रिया कुछ राज छुपा रही थी। लिहाजा पूछताछ के दूसरे दिन यानी शनिवार को सीबीआई सवालों के साथ पूरी तरह तैयार होकर आई। पूछताछ का दूसरा दिन रिया के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। तो रिया जी क्या लेंगी, चाय या पानी? उम्मीद है कि आपको नींद अच्छी आई होगी। आज वैसे भी बहुत सारी बातें करनी है। जी। बड़ी अजीब बात है, खार प्रॉपर्टी पर जितना आपने हाउसिंग लोन लिया उससे कहीं ज्यादा पैसा आपने और आपके भाई शौविक ने सुशांत के साथ एक यूरोप ट्रिप पर ही खर्च कर दिया। समझाएंगे जरा? देखिए, उस ट्रिप पर पूरा खर्चा सुशांत ने किया था। वो मेरे भाई को बहुत पसंद करते थे। हम साथ में। तो पिछले 3 साल की आपकी एनुअल इनकम क्या थी और उसका सोर्स क्या था? फिल्में उनमें तो थी नहीं आपके पास। सर, आपने कल बोला था, मैं सारे पेपर्स लेके आई हूँ। जो भी प्रोजेक्ट से मैंने कमाई की, आप मेरी बैंक डिटेल्स। लगता है पूरी रात सोई नहीं है आप, तैयारी करती रह गई शायद। आपकी आमदनी को देखते हुए लगता है कि आपका ये महंगा लाइफस्टाइल मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल था। तो क्या इसीलिए आप अक्सर सुशांत के क्रेडिट कार्ड से महंगी महंगी शॉपिंग किया करती थी? जी, सुशांत मुझे खुद ही शॉपिंग कराया करते थे। अच्छा, अगर सुशांत आपको खुद शॉपिंग कराते थे तो आपको मिरांडा से सुशांत के कार्ड का पिन क्यों लेना पड़ा? आप तो खुद सुशांत से उनका पिन मांग सकते थे। बोलो। सुशांत की बहन को आप जानती थी? जी। आपके पिछले बयान के मुताबिक सितंबर 2019 से सुशांत मानसिक तकलीफ झेल रहे थे, तो आपने इसके बारे में किसी को 2 महीने तक क्यों नहीं बताया? यहाँ तक कि उनकी बहनों को भी नहीं बताया?
और जब नवंबर में वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तब जाके उन्हें पता चला। तो आखिर इतने दिन तक आपने क्यों छुपा के रखा? वो मैं खुद उनका ख्याल रखती थी। दिख रहा है वो तो, कितना अच्छा ख्याल रखा उनका। ख्याल रख रही थी जी, दिख रहा है कितना अच्छा ख्याल रखा आपने उनका। आप उनकी बीमारी के बारे में सब जगह बता रही हैं, तो पहले उनके परिवार के सदस्य को क्यों नहीं बताया आपने इस बारे में? जब आप जानती थी कि सुशांत सुकून की तलाश में पंचकुला गए अपनी बहन के पास, तो आपने उन्हें उनके परिवार के साथ अकेला छोड़ने की बजाय 25 बार कॉल क्यों किया? बताइए जरा। बोलिए, 25 बार फोन क्यों किया आपने? I was really missing him। ओह, मिस कर रही थी या फिर उनके परिवार से उनको दूर कर रही थी? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। फिर जब सुशांत के पिता ने आपसे मैसेज करके आपसे बात करने की इच्छा जाहिर की, तो आपने उनसे बात क्यों नहीं की? अरे उनके बेटे के साथ रह रही थी आप, एक घर में रह रही थी, शादी करने वाली थी, फिर उनके पिता के मैसेज का जवाब नहीं दिया गया? क्या चल रहा था? आखिर चाहती क्या थी आप? आप क्यों नहीं समझते कि सुशांत की मौत के बाद तब तक मेरे पास कोई संवेदना या दुख जाहिर करने के लिए नहीं आया है, और उल्टा लोग मेरे ऊपर गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं और मुझे मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, और पूरा मीडिया भी यही कर रहा है। पर उनके फैमिली वाले तो कुछ और ही कह रहे हैं। उनके फैमिली मेंबर मुझे नापसंद करते हैं, तो इसीलिए आप उनको उनकी फैमिली से दूर कर रही थी। जून महीने की शुरुआत से सुशांत की तबीयत खराब होने लगी थी। सुशांत की तबीयत खराब रहती है, वो लगातार कुछ डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं, और उन्हें कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई नहीं देनी है, इस बात की जानकारी आपके अलावा किसी और ऐसी थी? आज जो आप घर छोड़ते समय किसको पता कर रही थी कि सुशांत को कौन सी दवाई देनी है और किन चीजों का परहेज का ख्याल रखना है? क्या आप जानती थी कि आपके घर छोड़ के चले जाने के बाद सुशांत की तबीयत और बिगड़ सकती है? उनको दवाई देने वाला कोई भी नहीं होगा, और वो खुद भी दवाई लेना बंद कर सकते हैं। और उनकी हालत जानने के बावजूद भी आपने जानबूझकर उनके नंबर को ब्लॉक किया और 1 हफ्ते तक उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं किया। आप उनसे प्यार करती थी या